सभी भाई बहनों से मेरा नमस्कार स्वीकार हो। और मैं आपके लिए फिर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी माता बहनों से मेरा अनुरोध है, इस दवाई को आपके कारण से ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुने कि ये आज की जो चिकित्सा है, ये बांझपन स्त्रियों का जो होता है उसके लिए, जो गर्भ धारण नहीं करती हैं, उसके लिए दवाई बता रहा हूँ मैं। तो पहले तो इसको सुन लीजिए कारण कि मैथुन के पश्चात स्त्री के शरीर के अंगों में दर्द होता है तो उसे निम्नलिखित अनुसार समझना चाहिए। पहले आप कारण समझ लो। शरीर कांपना, इसका अर्थ ये होता है कि फूल में वायु भर गई है। ठीक है सर। तो शरीर कमर में दर्द, यानी फूल पर मांस बढ़ गया है, इसका मतलब ये होता है। तीसरा है पिंडरियों में दर्द मारना, यानी संभोग के समय की बात कर रहा हूँ मैं, दर्द अगर मारता है तो फूल में कीड़े पड़ गए हैं। चौथा है छाती में दर्द अगर मारता है तो फूल शीतल हो गया है। पांचवा है सिर में दर्द, इसका मतलब है फूल जल गया है। छठा है जांघों में दर्द, यानी फूल उलट गया है। तो फूल में दोषों के कारण, फूल में दोष हो जाने के कारण तो बहुत हैं, परंतु मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। मतलब फूल में दोष हो जाने के कारण तो बहुत हैं, लेकिन निम्नलिखित कारण बहुत, 4 कारण है, उसको सुन लीजिए। बचपन की शादी, छोटी स्त्रियों की बड़े मर्द से शादी, स्त्री पुरुष में मोहब्बत ना होना, असमय में मैथुन करना। तो अब सुनिए कि जो 6 कारण थे उनमें से एक कारण है फूल में वायु भर गई है, मतलब शरीर कांपना, इसका मतलब फूल में वायु भर गई है, इसकी चिकित्सा है। तो फूल में वायु भर गई है तो जरा सी हींग काले तिल के तेल में पीसकर उसमें रुई का फाया भिगोकर 3 दिन तक योनि में रखने चाहिए। हर रोज ताज़ा दवा पीस कर लेनी चाहिए। 3 दिन में यह दोष नष्ट हो जाता है। समझ रही है मेरी बात को बहन जी? तो ये पहला कारण है शरीर कांपने का, ये दवाई है। दूसरा है कमर में दर्द होना, यानी फूल पर मांस चढ़ गया है, संभोग के समय की बात है ये, तो उसकी दवाई है। फूल में मांस बढ़ गया है तो काला जीरा, हाथी का नाखून और अंडी का तेल, इन तीनों को महीन पीसकर पिसी हुई दवाओं में रुई का फाहा तर करके 3 दिन तक योनि में रखें तो चौथे दिन मैथुन करें तो ये तुम्हारा ये मांस बढ़ गया, ये सही हो जाएगा। फिर तीसरा कारण है पिंडरियों में, यानी दर्द होना। बैठे ही साहब समझ में? पिंडरियों में दर्द होना यानी फूल में कीड़े पड़ गए हैं, तो इसका दवाई है हरड़, बहेड़ा और कायफल। हरड़ बड़ी वाली जो पीली होती है, बहेड़ा, कायफल, इन तीनों को बराबर ले लेना। तो वो साबुन के पानी के साथ सिल पर महीन पीस लें। साबुन के पानी के साथ महीन पीस लें। साबुन जो है आपका नहाने वाला होना चाहिए। तो फिर उसमें रुई का फा भिगोकर 3 दिन तक योनि में रखें। इस उपाय से गर्भाशय के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। चौथा है संभोग के समय छाती में दर्द होना, तो इसका मतलब है फूल शीतल हो गया है, तो उसकी दवाई है। यदि फूल शीतल हो गया तो बच, काला जीरा, अश्वगंध, इन तीनों को सुहागे के पानी में पीस लें। फिर उसमें रुई का फा भिगोकर तर करके 3 दिन तक योनि में रखें तो इस तरह फूल की शीतलता नष्ट हो जाती है। पांचवा कारण सिर में दर्द होना संभोग के समय, तो इसका मतलब है फूल जल गया है, तो इसका अर्थ है समुद्र फल, सेंधा नमक, जरा सा लहसुन, तीनों को महीन करके रुई के फाये में लपेटकर योनि में रखने से 3 दिन आराम हो जाता है। छठा है जांघों में दर्द का होना संभोग के समय। यदि फूल या गर्भाशय उलट गया हो तो कस्तूरी और केसर
समान भाग लेकर पानी के साथ पीसकर गोली बना लें। उस गोली को ऋतु से पहले 3 दिन भाग में 3 दिन रखने से गर्भाशय ठीक हो जाता है। चौथे दिन स्नान करके मैथुन करना चाहिए। यानी ऋतु से पहले 3 दिन इस दवाई को कस्तूरी केसर को रुई पीस करके पानी में और रुई की भिजो करके और योनि में रखना है। तो ये इसकी दवाई है। तो चौथे दिन आप मैथुन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तुम्हारा इसकी चिकित्सा हो गई है। तो अब इसके लिए फिर मैं दवाई लिखा रहा हूँ। तो वो गर्भ धारण कैसे होगा कि काय फल को कूट छान कर बराबर की शक्कर मिलाकर रख लें और ऋतु स्नान के बाद 3 दिन तक हथेली भर खाएं और पथ केवल दूध और भात लेना है। यानी चावल और दूध का सेवन करना है 2-4-6 दिन तक। सेवन के बाद मैथुन से गर्भ अवश्य रह जाता है इससे। फिर ऐसा दूसरी दवाई अश्वगंध को कूट पीस कर छान लें और इसकी मात्रा 4.5 से 9 मासे तक है। यानी 4.5 तोला से 9 तोला तक है। ऋतु आरंभ होने से पहले इसे सेवन करना चाहिए। ऋतु नहीं आवे बासे पहले करें इसका सेवन। तीसरी दवाई है पिया बांसे की जड़ 2.25 तोले लेकर पानी में पीसकर थोड़े से गाय के दूध के साथ पुरुष और स्त्री को 3 दिन तक खाना चाहिए। इसके बाद मैथुन करने से अवश्य गर्भ रहता है। चौथी दवाई है काले धतूरे के फूल पीसकर शहद में घी मिलाकर खाने से गर्भ रहता है। 5वीं दवाई है 1 समुद्र फल थोड़े से दही में मिलाकर निगल जाने से गर्भ निश्चय रहता है। 5वीं। 6वीं दवाई है थोड़ी सी यानी करंजबे की गिरी, करंजबे कहते हैं, करंज जिसको कड़े बादाम कहते हैं। तो गिरी स्त्री के दूध में पीसकर बत्ती बना लें। इसको गर्भाशय में रखने से गर्भ की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी गर्भ धारण रह जाता है। 7वीं दवाई है छोटी सी सरसों पीसकर, छोटी जो सरसों होती है उसको पीसकर ऋतु स्नान से होने के 3 दिन बाद साफा करने से गर्भ अवश्य रहता है। यानी इसकी 3 दिन इसको भी रखो आप सरसों को पीस करके ऋतु स्नान के बाद, तो गर्भ रह जाता है। अच्छा, फिर के एक होता है बिजौरा नींबू के बीज पीसकर बछड़े वाली गाय के दूध के साथ खाने से गर्भ रह जाता है। ये 7-8 आपको दवाई लिखा दी हैं। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं विराम देते हैं और मेरा नमस्कार।